आज की इस वाली वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मैं अपडेट बताने वाला हूँ इस वीडियो में ओमान के लिए। तो ओमान के अंदर एक वीआईपी लॉन्ड्री को जरूरत है प्रेस करने वाले कैंडिडेट की। इसमें जो है प्रेस करने वाले कैंडिडेट को 130 ओमानी रियाल सैलरी पैकेज मिलेगा। एकोमोडेशन इसमें लॉन्ड्री की तरफ से मिलेगा। लॉन्ड्री पे क्या है 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, तो इसमें भी आपको 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। दोनों तरह के कैंडिडेट के पासपोर्ट चलेंगे। एज लिमिट इसमें कैंडिडेट की चाहिए 21 से लेकर 32 तक की। अब ये 130 ओमानी रियाल सैलरी पैकेज जो बताया मैंने फ्रेश कैंडिडेट का, इसमें कैंडिडेट को खाना अपनी तरफ से खाना पड़ेगा। कैंडिडेट कम का खाए ज्यादा खाए वो खुद के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसमें प्रेस करने का एक्सपीरियंस होना जरूरी है इंडिया का। और अगर कोई गल्फ रिटर्न है प्रेस करने के काम में तो उसको सैलरी पैकेज मिलेगा 150 ओमानी रियाल। 150 ओमानी रियाल सैलरी पैकेज में खाना खुद का रहेगा। अगर आप में से कोई भी भाई इस कंडीशन पे एग्री है या फिर इस वीडियो की किसी भी अपडेट पर एग्री है कैंडिडेट, तो आप अपना मोबाइल नंबर मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं अपना ट्रेड बता के। बस ये आसान सा तरीका है कांटेक्ट करने का मुझसे या फिर वीजा वाले भाई से। अभी एक अपडेट उन भाइयों के लिए देने वाला हूं जो सऊदी अरब के अंदर ट्रक चलाने के काम में आना चाहते हैं। तो अल बस्सामी एक शिरका है, उसी शिरका में जरूरत है मिक्सर ट्रक ड्राइवर की जो मिक्सर ट्रक चलाने के काम में आना चाहते हैं। फ्रेश कैंडिडेट चाहिए इसमें। वकाला बिल्कुल रेडी है। कैंडिडेट वो ही चाहिए जो इमीडिएटली डिपार्चर कर सके। इसमें सैलरी पैकेज फ्रेश ट्रक ड्राइवर को मिलेगा 1300 सऊदी रियाल। 1300 सऊदी रियाल सैलरी पैकेज में खाना अपनी तरफ से है। 10 घंटे की ड्यूटी है। 10 घंटा ड्यूटी करने के बाद अगर कैंडिडेट चाहता है ओवर टाइम करना तो ओवर टाइम कर सकता है। एकोमोडेशन इसमें आपको शिरका की तरफ से मिलेगा। एज लिमिट 21 से लेकर 38 तक की चाहिए। तो अगर आप में से कोई भी भाई मिक्सर ट्रक चलाने के काम में आना चाहता है सऊदी अरब के अंदर तो कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन भाइयों के पास ऑलरेडी नंबर है वीजा वाले भाई का, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन भाइयों के पास नंबर नहीं है तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका कांटेक्ट करा दूंगा वीजा वाले भाई से। ये आसान सा तरीका है कांटेक्ट करने का। अगर आप में से कोई भी भाई हाउस बॉय की पोस्ट पर आना चाहता है जॉब करने के लिए रियाद के अंदर, तो ये अपडेट आपके लिए है। रियाद में जरूरत है एक हाउस बॉय की। इसमें एज लिमिट 21 से लेकर 35 तक की चाहिए हाउस बॉय की। रूम मिलेगा घर की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से। फ्रेश हाउस बॉय को सैलरी पैकेज मिलेगा 1300 सऊदी रियाल। 1300 सऊदी रियाल सैलरी पैकेज में खाना खुद को अपनी तरफ से खाना पड़ेगा। कैंडिडेट कम का खाए ज्यादा खाए खुद को बड़ी डिपेंड है। गुड लुकिंग कैंडिडेट होना चाहिए और इस फैमिली को कैंडिडेट नॉन मुस्लिम ही चाहिए, मतलब कि हिंदू भाई चाहिए। तो अगर आप में से कोई भी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है और वो आना चाहता है हाउस बॉय की पोस्ट पर रियाद के अंदर तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट कैसे करना है मैं अभी तक 2 बार बता चुका हूँ। आप उस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या आप एक ड्राइवर हैं और आना चाहते हैं सऊदी अरब के अंदर ड्राइविंग करने के काम में, तो आ सकते हैं। अभी एक फैमिली को जरूरत है हाउस ड्राइवर की। ये हाउस ड्राइवर जो है फ्रेश कैंडिडेट चाहिए। इस फैमिली को कैंडिडेट की एज लिमिट चाहिए 30 से लेकर 40 के बीच की। रूम मिलेगा घर की तरफ से, खाना रहेगा खुद की तरफ से। फैमिली सैलरी पैकेज प्रोवाइड कराएगी 1400 सऊदी रियाल। 1400 में खाना अपनी तरफ से होगा। अब यहाँ पर किसी भी भाई को 1400 सऊदी रियाल सैलरी पैकेज कम लग रहा है तो भाई मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आप इतने सैलरी पैकेज पे आइए। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं फ्रेश ड्राइविंग में इससे ज्यादा सैलरी पैकेज आपको कोई भी नहीं देने वाला ऑल ओवर सऊदी अरब के अंदर। हाँ, किसी एजेंट के चक्कर में आप ज्यादा पे आ जाओ वो दूसरी बात है, लेकिन मैं क्लिक वेट नहीं करता। वैसे भी 1400 सऊदी रियाल सैलरी पैकेज के 32,000 हो रहे हैं इंडियन रुपीज में, जहां तक मेरा ख्याल है। आप कन्वर्ट कर सकते हैं करेंसी को, और 32,000 इंडियन रुपीज आपको कोई भी ड्राइविंग करने पर इंडिया के अंदर नहीं मिलने वाले। बहरहाल जो अपडेट पर था वो मैंने बता दिया। अगर इस कंडीशन में कोई आना चाहता तो मैं पूरी हेल्प करूंगा उसकी, उसके घर से लेकर कपिल के घर आने तक। नेक्स्ट अपडेट उन भाइयों के लिए है जो दम्माम के अंदर साफ सफाई का काम करने के लिए आना चाहते हैं। क्लीनर की जरूरत है, मतलब जो साफ सफाई करेंगे। 10 घंटे की इसमें ड्यूटी रहेगी। खाना अपनी तरफ से रहेगा और रूम मिलेगा इसमें कंपनी की तरफ से। एज लिमिट इसमें कैंडिडेट की सिर्फ 21 से लेकर 27 के बीच की होनी चाहिए। कैंडिडेट के दोनों तरह के पासपोर्ट चलेंगे, जैसे ईसीआर एंड ईसीएनआर। रूम भी मिलेगा कंपनी की तरफ से। सैलरी पैकेज साफ सफाई वाले कैंडिडेट को मिलेगा 1300 सऊदी रियाल। 1300 सऊदी रियाल सैलरी पैकेज में खाना अपनी तरफ से है। कैंडिडेट कम का खाए ज्यादा खाए वो खुद के ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर नहीं। मैं इन्फॉर्मेशन वो ही देता हूँ जो मेरे पास अपडेट आती है। मेरे पास इतने सैलरी पैकेज की अपडेट आई, मैंने बता दी। अब यहाँ पे मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा कि आप इस पर आइए कम सैलरी पैकेज अगर आपको लग रहा तो। फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन क्लीनर का इतना ही सैलरी पैकेज लगता है 1000 + 200। अब नेक्स्ट अपडेट उन भाइयों के लिए बताने वाला हूँ जो कि कुवैत के अंदर जाना चाहते हैं। तो कुवैत के अंदर एक मुअस्ससा है जिसका नाम है फहद अल हरवी। इसी मुअस्ससे को जरूरत है अकाउंटेंट की या फिर स्टोर कीपर की। सैलरी पैकेज इसमें 200 कुवैती दिनार मिलेगा और हो सकता है नेगोशिएबल भी हो, मतलब कि ज्यादा
सैलरी पैकेज आपको मिल जाए। वो ज्यादा सैलरी पैकेज मिलेगा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपका एक्सपीरियंस कितना है कितना नहीं। 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। 21 से लेकर 40 के बीच की उम्र होनी चाहिए अकाउंटेंट की या फिर स्टोर कीपर की। कैंडिडेट को एकोमोडेशन मिलेगा मुअस्ससे की तरफ से, खाना रहेगा खुद की तरफ से। कैंडिडेट कम का खाए ज्यादा खाए वो खुद के ऊपर डिपेंड है। मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन 5 years, मतलब कि 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना जरूरी है अकाउंटेंट का या फिर स्टोर कीपर का। कैंडिडेट रिटर्न ही चाहिए, मतलब कि जीसीसी में किसी भी कंट्री से कैंडिडेट रिटर्न होना जरूरी है। तो अगर आप में से कोई भी भाई रिटर्न अकाउंटेंट है या फिर स्टोर कीपर है और वो जाना चाहता है मुअस्ससा फहद अल हरबी में कुवैत के अंदर, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कैसे करना है वो मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ 2 अपडेट्स पर, तो आप उस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अपडेट उन भाइयों के लिए है जो प्लम्बर हेल्पर के काम में आना चाहते हैं और इलेक्ट्रिशियन हेल्पर के काम में आना चाहते हैं। मतलब कि कैंडिडेट को काम करना होगा प्लम्बर के साथ और इलेक्ट्रिशियन के साथ। 9 घंटे की ड्यूटी है। 9 घंटा ड्यूटी करने के बाद ओवर टाइम मिलेगा। इसमें आपको एकोमोडेशन भी मिलेगा आपको कंपनी की तरफ से। खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से, आप कम का खाओ ज्यादा खाओ वो खुद के ऊपर डिपेंड है। एकोमोडेशन भी मिलेगा कंपनी की तरफ से। दोनों तरह के कैंडिडेट के पासपोर्ट चलेंगे, जैसे ECR एंड ECNR। और इस कंपनी में इलेक्ट्रिशियन हेल्पर और प्लम्बर हेल्पर के सैलरी पैकेज की बात करें तो इसमें आपको सैलरी पैकेज मिलेगा 1200 सऊदी रियाल। अब यहाँ पे जो है मैं हेल्पर का सैलरी पैकेज बता रहा हूँ। अब 1200 सऊदी रियाल सैलरी पैकेज में खाना आपकी तरफ से ही होगा। आप कम का खाएं ज्यादा खाएं वो आप ही के ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर नहीं। तो अगर आप में से कोई भी भाई इलेक्ट्रिशियन हेल्पर और प्लम्बर हेल्पर के काम में आना चाहते हैं रियाद के अंदर, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर वीजा वाले भाई से बात कर सकते हैं इस अपडेट के लिए। अब उनसे या फिर मुझसे कांटेक्ट कैसे करना वो तो मैं स्टार्टिंग में बताती हूँ, आप उस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ये अपडेट उन भाइयों के लिए है जो कुवैत के अंदर जाना चाहते हैं। कुवैत में जरूरत है एक फैमिली को हाउस ड्राइवर की। फ्रेश हाउस ड्राइवर चाहिए, लेकिन इंडिया का लगभग 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मतलब कि कैंडिडेट ने जो है पहले इंडिया में 4 से 5 साल गाड़ी चलाई हो कहीं पर। इसमें सैलरी पैकेज फ्रेश ड्राइवर को कुवैत के अंदर मिलेगा 100 कुवैती दिनार प्लस खाना। एकोमोडेशन भी मिलेगा घर की तरफ से। ओपन ड्यूटी रहेगी क्योंकि ड्यूटी का कोई भी टाइम टेबल नहीं होता है फैमिली ड्राइविंग में। तो अगर आप में से कोई भी भाई फ्रेश हाउस ड्राइवर है और वो जाना चाहता है कुवैत के अंदर फैमिली में ड्राइविंग करने के लिए 100 कुवैती दिनार प्लस खाना इस कंडीशन पर, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट कैसे करना है वो मैं काफी सारी अपडेट में बता चुका हूँ इस वीडियो में, तो आप उस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं।